कैलवरी बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज एंड सेमिनरी होने के नाते हम परमेश्वर के ईश्वर विज्ञान को हम बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सेवकों को उनके जीवन भर में सीरियसली परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए बुलाया है, राइट। ये हम अपनी बुलाहट समझते हैं। जो कोई भी अपने आप को मसीह का सेवक कहता है, खास करके जो प्रीचिंग मिनिस्ट्री में है, हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन काल जब तक परमेश्वर अनुमति दे हम अभ्यास करते रहे, राइट। तो बाइबल कॉलेज भी इसी के लिए मौजूद है। वो कलीसिया से कंपटीशन नहीं कर रहा है, वो कलीसिया के साथ चलना चाहता है, कलीसिया की मदद करना चाहता है, कलीसिया की जो जिम्मेदारी है उसमें कलीसिया का हाथ बटाना चाहता है। और एक जो जिम्मेदारी है कलीसिया की वो है कि कलीसिया में जो सेवक होते हैं, जो खास करके जो शिक्षा के सेवक होते हैं, शिक्षा देने वाले, उन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने उनके ऊपर डाली है। वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीर रीति से संभालें और जैसे अंग्रेजी में कहा है कि बहुत केयरफुली उसे हैंडल करें, राइट। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और उस विषय में मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मेरे साथ आप दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 15वीं वचन की ओर मुड़े। 2 तिमुथी 2:15, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 15वां वचन। 14 और 15 में पढ़ता हूँ। लिखा है, पौलुस लिखता है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अंग्रेजी में पढ़ता हूं, ESV वर्जन, वर्स 15, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू गॉड एज वन अप्रूव्ड, अ वर्कर हु हैज नो नीड टू बी अशेम्ड, राइटली हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, राइट। मैं जो वर्जन प्रेफर करता हूँ, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, वहाँ पर ये जो डू योर बेस्ट है अंग्रेजी में या हिंदी में प्रयत्न करो, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है कि बी डिलिजेंट, यानी कि परिश्रम करो, मेहनत करो इस कार्य के लिए, राइट। सो आज मैं आपको इस विषय में आपके सामने ये संदेश लाना चाहता हूँ कि एक मेहनती सेवक के लिए हमें प्रभु ने बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है, राइट। अ डिलिजेंट मिनिस्टर, अ हार्ड वर्किंग मिनिस्टर, अ हार्ड वर्किंग सर्वेंट, या एक मेहनती सेवक। इस वचन को समझने के पहले बहुत ज़रूरी है कौन सा भी वचन हम बाइबल से ले उसका संदर्भ समझे, राइट। कौन सी परिस्थितियों में वो लिखा गया था। तिमुथियुस के बारे में अक्सर या ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये पौलुस का आखिरी पत्र है जो उसने लिखा है, आखिरी प्रेरित हुआ प्रेरणा से दिया हुआ पत्र। ये पत्र उसने तब लिखा जब वो दूसरी बार रोम के जेल में कैद था। इस समय जब इस जेल में जब वो था तब उसके पास इतनी आज़ादी नहीं थी जितना पहली बार जब था, राइट। जब प्रेरितों के काम 28वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि पौलुस लूका के साथ और बाकी उसके सहकर्मियों के साथ जब रोम पहुंचता है तो अंग्रेजी में कहा गया उसे हाउस अरेस्ट में रखा था, यानी कि उसे घर दिया गया था, थोड़ा बहुत आज़ादी थी, अपने लोगों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने की उसे अनुमति थी। लेकिन इस बार का जो उसका जेल है वो मानो एक काल कोठरी है, डंजन है, सिर्फ सीलिंग में एक छोटा होल होगा जहाँ से थोड़ा हवा, थोड़ा लाइट आएगा, और एक ऐसी जगह पर था शायद जो पता करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसी किताब में पहले अध्याय के 17वें आयत में देखते हैं कि ओनेसिफरस जब पौलुस को ढूंढने लगा तो उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ा, तब जाके पौलुस पता चला कि कहाँ पर उसे बांधा गया है, राइट। सो कोई बहुत जाना माने जगह पे नहीं रखा है, कहीं तो कोने में उसे ढकेल के उसे एकदम अंधेरे में ऐसी जगह पर जहाँ पर उसे चेन से बांधा हुआ है,
वो बहुत अकेला है और ठंडक में है, राइट। जब वो तिमुथियुस को कहता है कि मेरे जो कंबल है, मेरे जो कोट है, प्लीज़ लेकर आ, क्योंकि ऑब्वियसली वो ठंड से मरा जा रहा है। उसकी जो सुनवाई है वो बहुत जल्द होने वाली थी, लेकिन उसे पता था सुनवाई का अंत क्या होने वाला है। उसे पता था कि अब वो यहाँ से बचने नहीं वाला, राइट। अब उसकी मृत्यु होने वाली है। क्योंकि उसे पता था कि उसके जाने का समय आ गया है, तो वो अब अपने जवान मिनिस्ट्री फ्रेंड को, अपने मिनिस्ट्री के सेवक को, अपने विश्वास के पुत्र तिमुथियुस को एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही इमोशनल पत्र लिखता है। और क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है, ये मानो कलीसिया के लिए पौलुस का, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, लास्ट विल एंड टेस्टमेंट है। भाई, मैं अपनी जायदाद छोड़ के जा रहा हूँ और इसका मैं इस्तेमाल इस तरह से करवाना चाहता हूँ। और जब मैं जायदाद की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो अपने शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने सिखाया है, अब तिमुथियुस और बाकी कलीसिया आपको उसके साथ क्या करना है, वो चीज़ बताकर अब वो इस सीन से हट जाएगा। अब जब हम तिमुथियुस की बात देखें, तिमुथियुस एफेसस की कलीसिया का एक लीडर था और पॉल ने उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रखी थी। कौन कौन सी जिम्मेदारियां? कलीसिया में बहुत सारे झूठे शिक्षक आए थे, उनका सामना तिमुथियुस को करना था। कलीसिया में नए अगुवों को स्थापित करना था, उनको सिखाना था। जो कोई भी दान इकट्ठे हो रहे, उनको सही रीति से बांटने का काम उसको दिया था। खास करके जो विधवाएं हैं, उनका ख्याल रखना उसको देखना था। और जो कुछ भी प्रेरितों की शिक्षा उसे सौंपी गई थी, वो उसे सही रीति से सिखाना था और लोगों को उससे तैयार करना था। एंड इसके साथ और इससे बढ़कर एक सच्चा मसीही जीवन जीना, राइट। जो भी एक सेवक को जिस प्रकार का जीवन जीना है, जो मॉरल ड्यूटीज है एक प्रचारक का, वो भी सब उसे निभाना था। अब इन सब जिम्मेदारियों के ऊपर उसके ऊपर एक और भी बहुत बड़ा भार उसके कंधों पे आ रहा था, और वो ये था कि क्योंकि अभी पौलुस मरने वाला है, अभी उसको शहादत मिलेगी, तो पौलुस ने और बाकी प्रेरितों ने जो शिक्षा दी है, जो जिसे हम अपोस्टोलिक टीचिंग कहते हैं, उसे संभाल कर रखना, उसे सही रीति से अगली पीढ़ी को पास करना, ये बड़ा भार तिमुथियुस के ऊपर आया था। पौलुस की सेवकाई खत्म, राइट। अब उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली है, राइट। सवाल ये उठता है, और जो शायद पौलुस के मन में भी उठे, तिमुथियुस के मन में उठे और पूरी कलीसिया के मन में उठे, कि पौलुस ने अब तक जो कुछ भी सिखाया, पौलुस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया, उसका अभी क्या होगा? क्या वो फैलेगा या नहीं? क्योंकि उस समय में झूठे शिक्षक बढ़ते जा रहे थे और कलीसिया पे बहुत अटैक्स आ रहे थे। इनफैक्ट अगर हम इसी पत्र के पहले अध्याय में पढ़े, पौलुस आसिया प्रांत के बारे में देखिए क्या कहता है 15वीं आयत में, दूसरा तिमुथियुस 1:15, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए, राइट। मानो कलीसिया में, आसिया की कलीसिया में लार्ज स्केल अपोस्टेसी हो गया कि इतना कुछ सिखाने के बाद सब पौलुस को छोड़ दिए हैं, राइट। पौलुस के जाने के बाद सुसमाचार की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन सुसमाचार को कायम रखेगा, उसका प्रचार निरंतर करते रहेगा? वो ड्यूटी पौलुस ने इस पत्र के द्वारा और बाकी जो भी पासबानी पत्र हैं उसके द्वारा पौलुस अपनी अगली पीढ़ी को ये सत्य सौंपता है कि भाई, मैंने जैसे जो युद्ध लड़ा है वैसे अब तुमको लड़ना है, और तुमको अपने शिष्यों को सिखाना है, वो अपने शिष्यों को सिखाएंगे। ऐसे कर करके गॉस्पेल ट्रूथ हमें आगे भेजना है। और यही जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम पासबानों, हम सेवकों ऊपर भी डाला है, राइट। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड फास्ट द अपोस्टोलिक ट्रूथ। जो प्रेरितों ने शिक्षा दी सुसमाचार को लेकर, यीशु मसीह को लेकर, उसको कायम रखना, उसको सिखाना, सही रीति से सिखाने का जो जिम्मेदारी है, वो परमेश्वर ने कलीसिया के सेवकों को दिया है, राइट। हमें आज भी हमें परमेश्वर के सुसमाचार को संभाल के रखना है, सुरक्षित रखना है, क्योंकि आज भी कलीसियाओं में झूठे शिक्षक बहुत एक्टिव है जो झूठी शिक्षाएं सिखाते हैं। आज भी हमें रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली प्रभु के वचन को बताते रहना है, क्योंकि जो अपोस्टेसी है, जो धर्म त्याग है, वो आज भी हो रहा है। कितने लोग कलीसिया आते थे, अब आना बंद कर दिए हैं। कितने लोग सुसमाचार सुने हैं, उन्होंने बताया कि हम विश्वास किए, बट अभी दिखाई नहीं दे रहे वो, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये ज़रूरी है कि हम सेवक
निरंतर परमेश्वर के वचन को बांटते रहे, परमेश्वर के सुसमाचार को, जो अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन है, जो प्रेरितों की शिक्षा है, उसको हम सही रीति से परमेश्वर के लोगों के सामने प्रस्तुत करें। राइट। सो जब हम दूसरे अध्याय के संदर्भ में आते हैं तो पौलुस देखिए तिमोथी से क्या कहता है पहली आयत में, यू देन माई चाइल्ड बी स्ट्रेंथेंड, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो। राइट। तिमोथियस, तुझे अभी बलवंत होना पड़ेगा, अभी डरने का समय नहीं है, अभी धीरज रखने का, धाड़स बांधने का समय है। दूसरा अध्याय दूसरी आयत, जो चीज़ें जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। राइट। और ऐसा करने के लिए तुझे एक योद्धा की तरफ कार्य करना पड़ेगा। तीसरी आयत, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ हो। और योद्धा अगर तू एक सोल्जर है तो सोल्जर के एक जीने का तरीका होता है, वैसे ही तुझे जीना पड़ेगा। चौथी आयत, कैसे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तू सिर्फ योद्धा नहीं है, तू एक एथलीट भी है। पांचवी आयत, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। राइट। तू अगर एक परमेश्वर का सेवक है तो सेवकाई के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का तुझे पालन करना पड़ेगा। एंड छठी आयत, तू ना सिर्फ एक योद्धा है, तू ना सिर्फ एक एथलीट है, तू एक किसान भी है, तू एक फार्मर भी है। राइट। छठी आयत, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। राइट। तेरी सेवकाई, तेरे परिश्रम का सबसे पहला फल तुझे एंजॉय करना है, तुझे पाना चाहिए, उसके बाद बाकी लोग पाएंगे। ये वचन क्या सिखा रहा है वो हम आगे देखेंगे। एंड अगर आप नीचे आएंगे हमारे आज के वचन के संदर्भ में 14वीं आयत में, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे। इन बातों की सुधि उन्हें दिला, किन्हें दिला? मोस्ट लाइकली वो लोग जिनको ये तिमोथियस ये सत्य सौंपने वाले। राइट। जो दूसरी आयत में हमने पढ़ा, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे और उन मनुष्यों को सिखा कि प्रभु के शब्दों पर तर्क वितर्क ना करे, यानी कि शब्दों को लेकर झगड़े मत करना, अननेसेसरी मीनिंगलेस डिबेट्स मत किया कर, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं है, उससे बस हानि होती है। किसकी हानि होती है? सुनने वालों की। तो तेरे भेड़ के लोग हानि पाएंगे अगर तू वचनों को सही रीति से नहीं संभालेगा। तुझे 14वीं आयत की तरह नहीं करनी है, लेकिन तुझे 15वीं आयत करना है, जो क्या है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। राइट। जो बात पौलुस ने तिमोथियस से कही वही बात परमेश्वर, पौलुस और शायद तिमोथियस भी आज हमसे यही कह रहा है कि हमें इस सेवा कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए बुलाया गया है, उसमें एक परिश्रमी, एक मेहनती सेवक करके बुलाया गया है। तो इस वचन को समझने के लिए हम 3 सवाल पूछेंगे और उन 3 सवालों का जवाब देखेंगे। सबसे पहली बात कि ये प्रयत्न करना या मेहनत करने का अर्थ क्या है। दूसरी बात, ये मेहनत या प्रयत्न क्यों करना है। और तीसरी बात, ये मेहनत या प्रयत्न कैसे किया जाता है। राइट। व्हाट डज डिलिजेंस मीन, व्हाई इज डिलिजेंस नेसेसरी, एंड देन हाउ इज डिलिजेंस प्रैक्टिस्ड। ओके। अब डिलिजेंट होने का मतलब क्या है, या मेहनती सेवक होने का मतलब क्या है। कुछ बाइबल्स में, या खास करके इंग्लिश बाइबल में अगर आप केजेवी देखें तो इस प्रकार लिखा गया है कि स्टडी टू शो योर सेल्फ अप्रूव्ड, यानी कि पढ़ाई करो। मेहनत करने का प्राथमिक मतलब ये नहीं है कि तुरंत किताबें खोलो। ऑल्दो जब हम मेहनत को समझेंगे तो अल्टीमेटली किताबें ही खोलनी है, लेकिन जो प्राइमरी मतलब है, जो मुख्य मतलब है, वो किताबें खोलना नहीं है। इस प्रयत्न करने का मतलब है कि कोई भी कसर मत छोड़ना। राइट। स्पेयर नो एफर्ट, टैकल दिस नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो, तुझे ये काम करना ही करना है, हमेशा उसमें बने रहना है, तत्पर रहना है। पौलुस एक ऐसी सेवकाई के लिए तिमोथियस को बुला रहा है जिसमें
तिमुथियुस के अंदर एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि उसे पता होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसका विवेक उसके खिलाफ नहीं, यानी कि उसका विवेक भी उसे कह रहा है कि हाँ, ये जो तू काम कर रहा है वो सही है और ये ग्रहण योग्य भी है। ओके, अभी ये जो प्रयत्न करना है, ये जो मेहनत करना है, ये इस बात से प्रमाण नहीं होता कि आप कितना प्रचार करते हो या कितने बार प्रचार करते हो या कितने जगहों पर जाकर प्रचार करते हो, कितना ट्रैवल करते हो मिनिस्ट्री के लिए या कितना पैस्टोरल विजिटेशन करते हो, कितना आप अपने लोगों से मिलते हो। ऑल्दो ये सब एक पासवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, लेकिन हमें वचनों के अनुसार ये समझना है कि अगर परमेश्वर ने हमें एक वचन का सेवक करके बुलाया है तो हमारा जो मुख्य, जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो वचन की तरफ है। राइट? क्या है कि वचन को सही रीति से हैंडल करना, ये है वो कार्य, ये है वो जिम्मेदारी जहां पर हमें डिलीजेंस दिखाना है, जहां पे हमें मेहनत करनी है। राइट? अगेन याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों के लिए प्रार्थना करना, पैस्टोरल विजिटेशन करना, या जितना हो सके प्रचार करना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा प्राइमरी कॉलिंग नहीं है। एक सेवक के लिए जो मुख्य काम है वो है वचन खोलकर अभ्यास करना। नाउ इस डिलीजेंस की जरूरत क्या है, इतना प्रयत्न, इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है? इसी के पहले आयत में हमने पढ़ा था कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम सही तरह से अभ्यास नहीं करेंगे, गलत चीजों पर अभ्यास करेंगे या बेफुजूल की चर्चा करते रहेंगे, डिबेट्स करते रहेंगे, तो हानि होगी। किसको? सुनने वालों की। राइट? सो ये जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है, ये सबसे पहले परमेश्वर की भेड़ के लिए दिया गया है कि हम मेहनत इसलिए करें क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री का जो फल है वो सामने बैठे हमारी जो भेड़ है, जो कलीसिया के लोग हैं, वो पाते हैं। राइट? सो परमेश्वर की भेड़ तभी फलवंत होगी जब उन्हें सही प्रकार का भोजन दिया जाएगा। परमेश्वर की भेड़ आत्मिक रीति से उन्नति तभी पाएगी जब परमेश्वर के वचन को सही रीति से बांटा जाएगा। राइट? मत्ती 4:4 में प्रभु क्या कहते हैं? मत्ती 4:4 में अंग्रेजी में लिखा है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ द लॉर्ड। राइट? हिंदी में क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो हमारी कलीसिया के लोग, हमारी भेड़ का जो आत्मिक जीवन है वो इस बात पर निर्भर होता है कि हम उन्हें किस रीति से उनका आत्मिक भोजन देते हैं। हमारा जो बढ़ना है, जो सुनने वालों का, जो मसीह लोगों का, कलीसिया के लोगों का जो आत्मिक रीति से बढ़ना है, वो भी हमारी मेहनत पर निर्भर होता है। राइट? दूसरा पहला पत्रस 2:2 अगर आप देखें तो लिखा है, पहला पत्रस 2:2, पत्रस कहता है अपने ऑडियंस से, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। राइट? सो हमारा सैंक्टिफिकेशन या कलीसिया का सैंक्टिफिकेशन, उनका पवित्रकरण तब होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से एक निर्मल दूध के समान उसे हम अपने लोगों को परोसेंगे। दूसरा तिमोथी 3:16-17, सबको ये वचन पता होगा। समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है और किन चीज़ों के लिए लाभदायक है? शिक्षा देने के लिए, राइट, उपदेश देने के लिए, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। राइट? सो अगर कलीसिया के लोगों को शिष्यत्व में आगे बढ़ना है, डिसाइपलशिप में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को करेक्टली और केयरफुली हैंडल कर सके। नेगेटिवली अगर हम सोचें, अगर हम दूसरा तिमोथी 4 देखें 3-5, दूसरा तिमोथी 4:3-5, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अगर हम अपने लोगों को सही शिक्षा नहीं देंगे,
और उनको उनके हाल में छोड़ेंगे। तो जो नेचुरल टेंडेंसी है लोगों की वो ये होगी कि वो लोग ऐसे ही शिक्षक रखना पसंद करेंगे जो उनको वही सुनाए जो वो सुनना चाहते हैं, राइट। सो एक मसीह के सेवक के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कलीसिया को बार बार सही शिक्षा दें, क्योंकि उनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो गलत जाने की दिशा में होता रहता है। तो हमारा जो मेहनत करना है, जो प्रयत्न करना है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो हमारी सेवकाई पर, हमारे वचन के प्रचार पर निर्भर होती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम भूल जाते हैं कि हम जब वचनों का अभ्यास बड़ी गंभीरता से करते हैं, वो प्राथमिक रूप से हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, राइट। वी आर डिलिजेंटली स्टडिंग फॉर आवर ओन सोल, हमारी खुद की आत्मा। भाइयों, क्या आप रियलाइज करते हो कि परमेश्वर ने आपको सेवक बुलाने के पहले मसीही होने के लिए बुलाया है? ही कॉल्ड यू टू बी अ क्रिश्चियन फर्स्ट, राइट। सो हम शिष्य पहले हैं, शिक्षक बाद में है, राइट। हमारी खुद की आत्मा हमारी सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज्ञा पालन पहले, सेवा बाद में, राइट। सो जब पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि तू वचनों को सही रीति से संभाल, पौलुस के मन में ना सिर्फ कलीसिया वैल्यूबल है, पौलुस के मन में तिमुथियुस की खुद की आत्मा भी बहुत वैल्यूबल है, बहुत मूल्य रखता है। क्योंकि आप या हम दूसरी आत्माओं का ख्याल रखने के पहले हमें अपनी खुद की आत्मा का ख्याल रखना है। और जितना हमारे लोगों को परमेश्वर के वचन और उसके सही अभ्यास की जरूरत है, उतना मुझे, मेरी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन और उसका अभ्यास जरूरी है। और ये चीज पौलुस बार बार अलग अलग जगहों पर सेवकों को याद दिलाता है, राइट। अगर आप पहला तिमुथियुस देखें 4:14-16, पहला तिमुथियुस 4:14-16, पौलुस तिमुथियुस से कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, राइट। हमें प्रचारक, सेवक, शिक्षक होने के नाते कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी उन्नति प्राथमिक है। वचनों का सीखना हमारे लिए है प्राथमिक रूप से, क्योंकि जब हम आशीष पाएंगे खुद के लिए, तभी हम वो आशीष दूसरों के साथ बांट पाएंगे। 16वीं आयत देखिए, पहला तिमुथी 4:16, अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख। कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर सेल्फ एंड ऑन द टीचिंग। तू अपने आत्मा का ध्यान रख, तू जो सिखाता है उसका ध्यान रख। क्यों? वही आगे आयत में देखिए, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को सखोलता से अभ्यास करो, हम ये अपने खुद के लिए कर रहे हैं पहले, क्योंकि हमारे खुद की आत्मा, हमारा उद्धार जरूरी है, राइट। हम पहले जन कल्याण के बारे में नहीं सोचते, हम पहले अपने खुद की समृद्धि के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब हम आशीष नहीं पाए, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी लोग आशीष पाएंगे, राइट। सो हमारा जो परमेश्वर के वचन में सेवन है, जो परमेश्वर के वचन में जो अभ्यास है, किसी ना किसी रीति से पहले खुदगर्जी से होना चाहिए, बिकॉज हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। तब जाके हम लोगों को बताएं कि जितनी हमें इसकी ज़रूरत है उतनी आपको भी उसकी ज़रूरत है। और तीसरी बात जो खास इस वचन से 2 तिमुथी 2:15 में लिखा गया है, क्यों हमें डिलीजेंस की ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि हमें, जब हम सेवकाई करते हैं, जब परमेश्वर का वचन बांटते हैं, हमें परमेश्वर को ग्रहण योग्य सेवकाई करनी है, राइट। क्योंकि हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपनी कार्य का जवाब देना होगा। तो जब हम प्रचार करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, जब हम सेवकाई करते हैं, सबसे पहली बात तो हम खुद के अप्रूवल के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं। या तो भले ही ये ज़रूरी है कि जब आप प्रचार करते हो तो आपका विवेक साफ होना चाहिए, आपका विवेक आपसे कहना चाहिए कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया, मैंने बेहतरीन काम किया। लेकिन हमारे विवेक का प्रॉब्लम यह है कि वो कई बार इल इन्फॉर्म्ड होता है, यानी कि हमारा विवेक कभी कभी हमें झूठी बात बताता है, राइट। सो
ऐसा हो सकता है कि हमने अपने लिए बहुत लो स्टैंडर्ड्स रखे हैं, तो उन लो स्टैंडर्ड्स के अनुसार हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया है, पर शायद परमेश्वर का स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर है, उनका जो लक्ष्य है वो बहुत ऊपर है, और उससे हम चूक गए हैं। सो हम अपने खुद के अप्रूवल के लिए नहीं देखते हैं, खास करके हम लोगों के अप्रूवल के लिए नहीं सेवकाई कर रहे हैं। नाउ अगेन, इसका भी एक पॉजिटिव साइड है कि हाँ, हमारी सेवकाई के द्वारा हमारे सभासद के लोगों की आत्मा तृप्त होनी चाहिए और उनको आत्मिक भोजन मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य ये रखें कि हमारी सभा के हर व्यक्ति को इंटेलेक्चुअली हमें सेटिस्फाई करना है, सब वाह वाह करने चाहिए, सब बोलने चाहिए वाह क्या प्रचार किया है, ऐसी सोच रखेंगे तो हमारी सेवकाई कभी नहीं होने वाली है, राइट? और ऐसी सोच रखना गलत भी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हो ही ऐसा रहा है कि काफ़ी कलीसियाओं में सेवकाई या जो पुलपिट का जो कंट्रोल है वो प्यू में है, यानी कि पुलपिट में जो होना चाहिए वो सभासद चला रहे हैं। क्योंकि सभासद पैसे देते हैं इसलिए प्रचारक समझते हैं कि वो मजबूर है, तो वही चीज़ें सिखाते हैं जो सभासद सुनना चाहते हैं, राइट? जैसे हमने 4थे अध्याय में देखा, कान की खुजली की बीमारी बहुत सभाओं में है कि अगर कुछ ऐसा मैंने कह दिया जिससे मेरे लोगों को ठेस पहुंचे तो मेरा पगार नहीं आएगा, राइट? सो उस डर से लोग उसे पीपल प्लीजिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, एंड इससे भी प्रभु साफ मनाही करते हैं। पौलुस भी तिमोथी से कहता है ऐसा नहीं करना। बहुत सारे पीपल प्लीजर्स हैं सेवकाई में जो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो प्राथमिक रूप से वो कौन है जिसको हमें अपने प्रचार के द्वारा खुश करना है, वो एकमात्र व्यक्ति है परमेश्वर, राइट? अगर आप 2 तिमोथी 4:2 देखें, राइट, कई बार राइट हर पासवान के लिए बहुत ज़रूरी है, 1 से पढ़ते हैं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं, राइट? ये आदेश प्रचारकों को दिया गया है। वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्या आपने नोटिस किया है कि पौलुस ये नहीं कहता है कि वचन से प्रचार कर, लेकिन वचन का प्रचार कर, राइट? दोनों में बहुत अंतर है। वी डोंट प्रीच फ्रॉम द वर्ड, वी प्रीच द वर्ड। क्योंकि फ्रॉम द वर्ड का मतलब क्या है, वचन से प्रचार करने का मतलब क्या है और क्या हो सकता है? वेल, हो सकता है कोई प्रचारक आए, बाइबल खोले, वचन पढ़े और उस वचन का इस्तेमाल करके वो वचन पढ़ने के बाद बाइबल बंद हो और उसका संदेश वहां से शुरू होता है। उसके बाद उसका संदेश वचन से मिलता हो या ना मिलता हो, उससे उसकी कोई परवाह नहीं है। इसे कहते हैं वचन से प्रचार करना, यानी कि वचन को मानो एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना, राइट? स्विमिंग पूल में हम जब जाते हैं तो एक बोर्ड होता है, बोर्ड में लोग छलांग मार के पूल में कूदी मारते हैं, राइट? सो काफ़ी प्रचारक परमेश्वर के वचन को स्प्रिंग बोर्ड जैसे इस्तेमाल कर दे कि मैं शुरू इससे करूंगा, उसके बाद हवा में मेरे को जो करना है, जो जिम्नास्टिक्स करना है वो मैं कर लूंगा, राइट? एंड अंग्रेजी में हम इसे स्पिरिचुअल जिम्नास्टिक्स भी कहते हैं, राइट? वचन को लेकर मन में जो आया बोलो एंड कहो कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचारक हूं। बट ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं, पौलुस कह रहा है, तुझे वचन का प्रचार करना है, यानी कि तेरे मुंह से जो कुछ भी निकले वो परमेश्वर का वचन हो। इनफैक्ट इसका एक एग्जाम्पल हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, राइट? जब पहली कुरिन्थियों में जब कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस विवाह के विषय में कुछ कुछ ज्ञान देता है, कुछ कुछ सीख देता है, तो कभी कभी वो कहता है कि मुझे परमेश्वर की ओर से ये प्रकाश मिला है कि शादी में इस प्रकार से होने चाहिए, लेकिन ये जो बात मैं बता रहा हूं ये मुझे परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन मैं एक अपोस्टल होने के नाते, एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होने के नाते मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूं। और पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा कि भले ही तुझे परमेश्वर ने डायरेक्ट रेवलेशन ना दिया हो, ये तू लिख, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से है, राइट? सो पौलुस ने अपने जीवन में ये ठान लिया था कि उसके मुख से जो भी निकलेगा वो केवल परमेश्वर का वचन होगा, उनकी वाणी होगी। और वही जिम्मेदारी हमें दी गई है कि हमें जब पुलपिट दिया जाता है, हमें जब ये सौभाग्य दिया जाता है कि परमेश्वर का माउथपीस बने, परमेश्वर का सेवक बने, हमारे मुख से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही वाणी निकलनी है।
हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अंग्रेजी में प्रचारकों को हेरल्ड कहा जाता है, HERALD। हेरल्ड्स का काम क्या है? जब पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा किसी को कोई समाचार बांटना चाहते थे तो अपने हेरल्ड्स का इस्तेमाल करते थे। ये हेरल्ड राजा से संदेश लेते थे और जिसको संदेश देना है उसके पास संदेश खोलकर वैसे का वैसे समझाते थे या सुनाते थे। उसमें ना कुछ ऐड करते थे, उसमें से ना कुछ निकालते थे। और वही काम हर प्रचारक का है। हमें परमेश्वर के वचन से प्रचार नहीं करना है, हमें परमेश्वर का वचन प्रचार करना है। जैसा दिया है वैसे का वैसे अपने लोगों को सुनाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तभी, केवल और केवल तभी परमेश्वर अपना मोहर लगाएंगे और बताएंगे कि हाँ, ये मिनिस्ट्री मैं अप्रूव करता हूं, राइट। फिर से हम 2 तिमोथी 2:15 पढ़े और ये बहुत ज़रूरी है, राइट। सो याद रखिए कि हमारी सेवकाई के बाद, हमारे जीवन होने के बाद जब न्याय का दिन आएगा तब परमेश्वर हमसे जवाबदारी लेने वाले हैं। He will take an account for the things that we have said. And आप सोचिए, याकूब भी कहता है कि जीभ ऐसा अंग है जिसको टेम करना, जिसको काबू में लाना कितना मुश्किल है। एंड इसीलिए सेवकाई का जो कार्य है, जो प्रचारक का जो जिम्मेदारी है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जीभ से परमेश्वर सिर्फ उनको ग्रहण योग्य शब्द ही सुनना चाहते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं अपनी खुद की राय देने के लिए या अपने खुद के आइडियाज देने के लिए कि कलीसिया कैसी चलनी चाहिए या मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए। नहीं, हमारा काम है परमेश्वर ने जो कहा वैसे के वैसे हम बताएं, राइट। 2 तिमोथी 2:15, प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड एज वन अप्रूव्ड, राइट। ये जो ग्रहण योग्य है, ये जो योग्यता का जो मोहर है, वो कौन लगा रहा है? वो परमेश्वर लगा रहा है, राइट। सो परमेश्वर तभी हमारी सेवकाई में वो मोहर लगाएंगे जब हम वही कहेंगे जो उन्होंने कहा है। और ये करने के लिए मेहनत लगता है, ये करने के लिए परिश्रम लगता है। अपने खुद के पाप पर जय पाकर वही चीजें सिखाना जो परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, वो करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए पौलुस को ये तीमुथियुस को याद दिलाना पड़ रहा है कि तू एक मेहनती सेवक बन, राइट। दुनिया भर के फालतू चीज़ों में अपना समय मत बिता, फालतू के वाद विवाद में समय मत बिता, लेकिन वचन को सही रीति से हैंडल कर। तो सवाल अब उठता है, तीसरा और आखिरी सवाल, कि ये मेहनत किया कैसे जाता है? वेल, सबसे पहले याद रखना है कि अगर हम प्रचारक हैं तो हम कारीगर हैं, राइट। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी वर्कमैन, हमें वर्कर्स करके बोला गया है। और ये ना सिर्फ यहीं, और भी बहुत जगह पर लिखा गया है, राइट। जैसे प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन सेवक कम है, तो प्रार्थना कीजिए कि ऐसे सेवक, ऐसे कर्मचारी और आए। प्रभु ने यह भी कहा, खास करके पैस्टोरल कॉम्पेंसेशन के लिए, कि एक सेवक को उसके मजदूरी का मजदूर मिलना चाहिए, राइट। अ लेबरर इज वर्दी ऑफ हिज वेजेस। सो जो पहली बात हमें देखना है कि प्रभु के सुसमाचार की जो सेवकाई है, प्रभु के वचन की शिक्षा की जो सेवकाई है, ये एक लेबरर जॉब है, ये एक कर्मचारी का जॉब है। तो काम तो करना है। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, ये काम प्राथमिक रूप से ये नहीं है कि पुलपिट में आकर शुरू हो जाओ, या प्राथमिक रूप से ये नहीं है कि घर घरों में जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करो या गीत गाओ या जो अस्वस्थ है उनको मिलो। ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक वचन के सेवक का जो प्राथमिक जो मजदूरी है वो उसके स्टडी टेबल में होता है, वो उसके घर में या ऑफिस में जब वो बैठकर वचन खोलकर पढ़ता है, वो है उसकी मजदूरी। तो ये जब पौलुस जब लिखता है, राइट, हिंदी में इतना अच्छा अनुवाद नहीं है, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, राइट। काम में लाता हो काफ़ी वेग तरीका है समझाने का। अंग्रेजी में क्या लिखा है? राइटली हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, राइट। अगर हम यूनानी भाषा देखें तो उसमें जो मूल अर्थ है वो इस प्रकार है कि एकदम सीधा कट कर, राइट। जो राइटली डिवाइडिंग है, यानी कि एक सीधे लकीर में तू काट।
अब क्या काट, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या करना है मुझे कि मैं सीधा काटूं, राइट? कुछ लोग मानते हैं कि जैसे जो पत्थरों का काम करते हैं, पत्थरों को सीधा काटना चाहिए, या फिर जो खेती करते हैं तो जब हल चलाते हैं तो जो हल चलाना है वो एकदम सीधा होना चाहिए ताकि खेत भी सीधे सीधे हो। या फिर क्योंकि रोम का समय है, रोमी जो साम्राज्य था वो रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत माहिर था, तो उन लोग बहुत अच्छे रोड्स बनाते थे। तो शायद पौलुस कह रहा होगा कि तू वचन के लिए ऐसा सीधा मार्ग बना कि लोग सीधे वचन को समझ पाए। या फिर अगर आप 17वीं आयत देखें, वहाँ पर गैंग्रीन शब्द का इस्तेमाल किया अंग्रेजी में। दूसरा तिमोथी 2:17 देखिए, और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा, राइट? सो क्योंकि गैंग्रीन मेडिकल टर्म यूज किया गया है, तो कोई लोग मानते हैं कि ये जो सीधा काटना है ये सर्जिकल जो इंसिजन होता है, जो सर्जरी में एकदम सीधा सीधा कटिंग करते हैं, उसके विषय में कह रहा हूँ। वेल, जो कोई भी हो, जो अल्टीमेट अनुवाद हिंदी और इंग्लिश बाइबल दोनों करता है वो सही है। वो ये है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से हैंडल करना, राइट? उसको अपना कार्य करने देना। यानी कि तू सेवक, परमेश्वर का सेवक, अपने जॉब को एकदम स्किलफुली करो और अक्षमता या अयोग्यता के लिए कोई जगह नहीं देना चाहिए, राइट? वी आर नॉट टू लीव नो रूम फॉर एनी इनकॉम्पिटेंस। कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है। यू हैव टू बी अ डिलिजेंट वर्कर, एक मेहनती परिश्रमी सेवक बनना है। परमेश्वर के वचन को बिना डिविएशन के, सीधाई से, बिना मिलावट के तुझे देना है। ये आदेश परमेश्वर अपने सेवकों को देता है। एंड सो इसका मतलब क्या है कि जब हमें ये कार्य सौंपा गया है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है वचन को सही रीति से हैंडल करने का। मतलब है कि वचन का जो मतलब है वो वैसे का वैसे प्रचार करना, और वचन के मतलब पता करने के लिए मेहनत लगता है, राइट? जो कोई भी सेवकाई में है, भले आप कितने भी साल से सेवकाई में हो, अगर आपको पूछा जाए कि सर्मन प्रेपरेशन आसान है या मुश्किल, या संदेशों को तैयार करना आसान है या मुश्किल, जो सही मायने में ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, वो बोलेंगे कि कठिन कार्य है, राइट? क्यों परमेश्वर का वचन सिखाना, उसका अनुवाद करना कठिन कार्य है? वो इसलिए क्योंकि हम 21वीं सदी की किताब को प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत पुरानी किताब प्रचार कर रहे हैं, राइट? हमसे 2000 साल पहले की किताब है, राइट? सो वहाँ के तौर तरीके वो तो हम ऐतिहासिक रूप से और सामाजिक रूप से और भाषा के रूप से कितने अलग हैं उनसे, राइट? सो उन लोग कैसे बात करते थे, उनका संदेश को हमारे 21वीं शताब्दी में अप्लाई करना, इसके लिए मेहनत लगता है। ये ऐसी ऑटोमेटिकली सपने में नहीं आता है। अनुवाद करने के लिए मेहनत लगता है। उसके बाद हमें यह भी याद रखना है कि जब हम परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं तो हमें वैसे ही बांटना है, वैसे ही समझाना है जैसे जो पहले श्रोतागण थे उन्होंने समझा होगा, राइट? सो पौलुस ने जब तिमुथियुस को लेटर लिखा तो तिमुथियुस ने इस पत्र को कैसे समझा, वैसे हमें समझना है। तो पौलुस ने जब कोरिन्थियों को पत्र लिखा, कोरिन्थी लोग उसे कैसे समझेंगे, वैसे हमें समझना है। तो परिश्रम का काम यह है कि हमें अपने आप को 21वीं सदी से पहली शताब्दी में लेकर जाना है और उनकी तरह सोचना है कि अच्छा, ये वचन जब आए तो इसे मैं ग्रहण कैसे करूं, और फिर वो समझकर वापस 21वीं सदी में अपने लोगों को अपने संदर्भ में सिखाना है, और इसके लिए मेहनत लगता है। साथ ही साथ क्योंकि किताब कठिन है, क्योंकि वचन बाय डिफॉल्ट कठिन है, हमें इसे बार बार पढ़ना पड़ता है, अपने भाषा में, दूसरे भाषा में। अगर हम बायलिंगुअल है तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अगर आपको यूनानी, इब्रानी पता है, हम उसमें पढ़ते हैं, राइट? हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं परमेश्वर आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मुझे वही कहना है जो आपने कहा है, मुझे अपना खुद का कुछ ऐड नहीं करना है। तो ये करने के लिए हमें वचनों को सवाल पूछना पड़ता है, राइट? अंग्रेजी में इसे 5 W's and H कहते हैं, राइट? ये क्या है, ये क्यों है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, ये कौन है, राइट? ये सब सवाल जब हम वचन को पूछते हैं उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं और हम उससे द्वारा हम मतलब पता करने का प्रयास करते हैं। एंड देन अंग्रेजी में हर्मेन्यूटिक्स करके एक चीज़ होता है, यानी कि वचन को सही रीति से अनुवाद करने के कुछ नियम होते हैं,
राइट, जैसे कि संदर्भ में देखना है, राइट, जैसे हमने दूसरा 15 जब देखा तो हमें तिमुथियुस का संदर्भ देखना है कि पौलुस कहाँ से लिख रहा है, तिमुथियुस कहाँ पर है, क्या चल रहा है, उस हिसाब से हमें समझ में आता है कि वचन का मतलब क्या है, राइट। सो ऐतिहासिक संदर्भ देखना होता है, भौगोलिक संदर्भ देखना होता है कि ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, सामाजिक संदर्भ देखना होता है, किस प्रकार की शैली में लिखी गई है, ये पत्र है या कहानी है या कविता है, वो सब सोचना पड़ता है, उस हिसाब से हमें अनुवाद करना पड़ता है। और फिर जब हम अभ्यास करते हैं हमें यह भी देखना है कि अगर मैंने कुछ अनुवाद किया तो परमेश्वर के वचन का कोई और हिस्से से वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हो, राइट। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं कि मैं हर हफ्ते नए नए संदेश निकालूं, नहीं, मुझे वो पुराने संदेश को बार बार दोहराते रहना है और ऐसा कोई चीज़ नहीं कहना है जो परमेश्वर के बाकी वचनों के खिलाफ में जाए, राइट। सो ये सब करने के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती है, हमें कमेंट्रीज पढ़ना पड़ता है, हमें दूसरे अच्छे सेवकों के संदेश सुनने पड़ते हैं ताकि हम समझ पाए कि अच्छा ये इनको मैं आदर करता हूँ, मुझे पता है कि ये परिश्रमी व्यक्ति है, इनको मैं सुनता हूँ कि इन्होंने कैसे अनुवाद किया है। भाइयों, अगर आप एक पासबान हो या बहनों, अगर आप एक शिक्षक हो या आप पुरुष शिक्षक हो या फिर आप बनना चाहते हो, हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए बुलाया है, हमें रीडिंग के लिए बुलाया है और ये हमारा जीवन काल का काम होने वाला है। अगर हमें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, अगर हमें अभ्यास करने में दिलचस्पी नहीं है, तो हमें सेवकाई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राथमिक काम ही अभ्यास है, क्योंकि यही काम पौलुस ने तिमुथियुस को सौंपा था। पौलुस स्वयं एक अभ्यास करने वाला व्यक्ति था और उसने अपने ऐसे चेले बनाए जो अभ्यास करते हैं, और तिमुथियुस को भी वही बोल रहा है कि तू भी यही बनाते जा, राइट। सो एक प्रचारक का, एक शिक्षक का, एक सुसमाचार के सेवक का मुख्य जो काम है अपने जीवन का, प्राइमरली इज रीडिंग, इज स्टडिंग, राइट। उसी में वो अपने आप को प्राथमिक रूप से पाता है। और हमारा जो मुख्य जो शस्त्र है, जो बिगेस्ट वेपन है, वो बाइबल है, और वो सारे किताब जो हमें इस बाइबल को समझने में मदद करती है। क्योंकि हमारी आत्मा और जो भेड़ प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपा है, उनकी आत्मा, वो सब डिपेंड करती है कि हम कितना समय बिताते हैं परमेश्वर के वचनों में और उसकी अभ्यास में, और इससे हम बच नहीं सकते। ऐसा सोच भी नहीं रखना चाहिए कि हमें इससे बचना है। रीडिंग शुड बी ए डिलाइट, स्टडिंग शुड बी अ डिलाइट फॉर गॉड्स मिनिस्टर्स। जो परमेश्वर के सेवक होते हैं उनके लिए पढ़ना, अभ्यास करना सबसे ज़्यादा आनंदमय काम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसी कार्य के लिए बुलाया है। साथ ही साथ जो राइट हैंडलिंग है, सही रीति से वचनों को संभालने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं मतलब सही से जान पाऊँ, लेकिन परमेश्वर के वचन को सही रीति से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसको कन्वे कर पाऊँ, क्योंकि सच को या सत्य को गलत तरीके से बोलने के बहुत तरीके हैं, एंड वो हमें अवॉइड करना है। और अगर हम सही चीज़ को गलत समय में या गलत तरीके से बताएंगे तो वो गलत ही होगा, राइट। सो एक प्रचारक के लिए बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ वो वचन का अर्थ समझे, लेकिन उस अर्थ को अपने लोगों से कैसे बांटे, इस तरह से बांटे कि वो समझ पाए, वो ग्रहण कर पाए, राइट। इसी किताब में दूसरा अध्याय 2:24 से 26 देखिए, 2 टिमोथी 2:24-26, 2:24 से 26। प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, राइट। सब जब परमेश्वर के वचन को हम बांटे, सो पुलपिट को मारते, लोगों को गाली देते हुए, लोगों को नीचा दिखाते हुए हम नहीं करें। ये एक पालक की निशानी नहीं है। एक पालक की, एक चरवाहा की निशानी की वो भेड़ की रखवाली करता है, उनको संभालता है, उनको सुरक्षित रखता है, राइट। सो हम अपने प्रचार से लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम प्रेम से उन्हें सत्य बताना चाहते हैं, राइट। सो जैसे 2 तिमुथियुस 3:16 में लिखा है कि शिक्षा देने के लिए, गलतियां निकालने के लिए, सुधारने के लिए, राइट। शिक्षा देने का एक टोन होता है, गलती निकालने का एक टोन होता है, सुधारने का एक टोन होता है, और इस टोन का इस्तेमाल करना एक सेवक को, अगर उसे गॉड अप्रूव्ड मिनिस्ट्री करना हो तो। पर्सनली
अगर मैं अपना स्टडी पैटर्न देखूं तो मैं अपने प्रेपरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा इस बारे में सोचता हूं कि चलो मतलब तो पता चल गया, अब इसको कन्वे कैसे करूं, क्योंकि इतना सब मेहनत वेस्ट होगा अगर मैंने गलत रीति से लोगों को समझाया। राइट, मुझे याद रखना है किस प्रकार के लोग मेरे सामने बैठेंगे, क्या उनका कैपेसिटी है, या किस पाप से वो जूझ रहे हैं, क्या वो किस हद तक वो सत्य को अपनाने के लिए तैयार है, ऑल ऑफ दैट। राइट, सो ये सब में सोचने का वक्त लगता है, ये सब में परमेश्वर के वचन को सीधाई से, सरलता से, लेकिन अधिकार से समझाने के लिए अभ्यास लगता है, मेहनत लगता है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो मेहनत करें। राइट, सो ये पुलपिट परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं दी कि हम सबको दिखा सके कि हम कितने स्मार्ट है, कि हमारा ज्ञान कितना है। नहीं, हमें प्रचार ऐसे करना है कि हमारे सामने अगर 10 साल का बच्चा भी बैठा है, उसे भी परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा हो। राइट, सो सबसे बुजुर्ग या सबसे छोटा, सबसे मेहनती या सबसे अमीर, सबसे गरीब, सबसे पढ़ा लिखा या अनपढ़, सबको वचन समझ में आना चाहिए। और ऐसी तरह से सिखाने के लिए मेहनत लगता है, परिश्रम लगता है, और ये परिश्रम लोगों के घरों में जाके नहीं होता है, ये परिश्रम बार बार पुलपिट में आके खड़े होने से नहीं होता है, ये परिश्रम हमारे स्टडी टेबल में होता है, या जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पर भी आप अभ्यास करते हो। सो हमारा सेवकाई का उद्देश्य, हमारा प्रचार का उद्देश्य है कि हम स्पष्ट हो और सफाई से, सीधाई से परमेश्वर के वचन को एकदम क्लियरली समझा सके। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम अपने विवेक को हम एक क्लीन कॉन्शियंस, एक खरे विवेक से कह सकते हैं कि हाँ, मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने आज परमेश्वर के वचन को वैसे ही बांटा है। राइट, आप याद कीजिए पहला पत्रस 4:11, जहाँ पर पत्रस सेवकाई के विषय में क्या कहता है। पहला पत्रस 4:11, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। राइट, सो हमारे पास प्रचारक होने के नाते, वचन के सेवक होने के नाते टाइम प्लीज नहीं है कि जरा मुझे अपनी राय जरा बताने दो, अब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, ठीक है जरा रुकिए, मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। नहीं, अगर हमने मुंह खोला तो हम वही बोलेंगे जो परमेश्वर बोलना चाहते हैं। एंड सो अंत में बस यही सवाल उठाना चाहूँगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो रहा है कि हमारी कलीसियाओं में या मुंबई की कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन को सही रीति से हैंडल नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो पुलपिट में खड़े हो रहे हैं वो बिना ट्रेनिंग के आ रहे हैं, बिना किसी सीख के आ रहे हैं। राइट, जस्ट उनको एक सुबह मानो कहीं से कोई ज्योति आई और कहा कि अब से तुम प्रचारक हो, और वो बस शुरू हो गए। राइट, जस्ट हाथ में बाइबल है, बोलने की क्षमता है, बड़ा वोकैबुलरी है, और उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। एंड ऐसे प्रचार में आप जब कलीसिया का हेल्थ देखोगे, कलीसिया का स्वास्थ्य देखोगे, तो कलीसिया अस्वस्थ ही दिखेगी, बिकॉज पुलपिट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना। मैं नहीं कह रहा कि ये सब झूठे शिक्षक है, नहीं, ये सब हो सके बहुत अच्छे इरादे से आ रहे हैं, लेकिन जितना समय अपने खुद की आत्मा को देना चाहिए, जितना समय अभ्यास को, ट्रेनिंग को देना चाहिए, उतना समय हमारे मुंबई के कलीसियाओं के पासबानों ने या आने वाले जो भी शिक्षक होंगे उन्होंने दिया नहीं। इस वजह से वो ठीक से या ग्रहण योग्य तरीके से, परमेश्वर के ग्रहण योग्य तरीके से प्रचार नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आता है बाइबल कॉलेज और सेमिनरी और ऐसे संस्थाओं का काम। राइट, फिर से आइडियली कलीसिया को बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर कलीसिया अपना काम सही तरह से करेंगे तो कलीसिया के पासबान अगले पीढ़ी को तैयार करेगी और वो लोग भी सही रीति से प्रचार करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कलीसियाओं में जो लोकल पास्टर है, उनका जो वर्कलोड है, उनका जो काम है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इतना समय नहीं दे पाते जितना उनके लोगों को ज़रूरत है। राइट, सो यहाँ पर बाइबल कॉलेज कलीसिया के साथ आती है और कलीसिया को हेल्प करने के लिए आती है कि जो स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये जो बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा तिमुथियुस के द्वारा हम सबको दिया गया है कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य प्रचार, परमेश्वर की वचन का सेवकाई सही रीति से की जाए, वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो ट्रेनिंग लगती है,
उस ट्रेनिंग के लिए हम सब जितने भी यहाँ पर आए हैं, जो भी पासबान आए हैं, जो भी गेस्ट आए हैं, हम यही प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि आप अगर पासबान हैं तो हमारे इस जो बुलाहट है उसको समझे, हमारे प्राथमिक कार्य को समझे, और साथ ही साथ कलीसिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको समझे। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको पॉसिबली आप शायद अपना काम छोड़कर फुल टाइम सीखने के लिए ना आ पाए, बट किसी प्रकार का ट्रेनिंग, या आपके कलीसिया में जो नौजवान हैं जो आपको संकेत दे रहे हैं कि हाँ ये लोग सेवकाई में बहुत काम आ सकते हैं, पढ़ाने के प्राइमरीली, उनके बारे में सोचिए कि इनको अगर एक स्वस्थ कलीसिया की स्थापना करनी या कलीसिया को मजबूत बनाना है तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों को वचन को कैसे हैंडल किया जाता है उसकी सीख पाने की बहुत ज़रूरत है, राइट। सो कैलवरी कॉलेज या जो कोई भी कॉलेज कहाँ पर भी आप भेजें, इंश्योर कीजिए कि ऐसे कॉलेजेस में वो जा रहे हैं जहाँ पर कॉलेज का जो लक्ष्य है वो साफ है, कि वो चाहते हैं कि जो फेथफुल स्टूडेंट्स है, राइट, जो इच्छा से आए हैं वो आए, सीखे और फिर अपनी कलीसिया में जाए, राइट। हम उनको राइट, आपने देखा होगा हमारा नाम बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री है, हम बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि जो भी आए वापस अपनी कलीसिया में जाए और कलीसिया में और बेहतरीन रूप से सेवा करे। एंड शायद वो आपके वापस कलीसिया ना आए, वो कोई और देश में जाए या और प्रांत में जाए, नई कलीसियाओं की स्थापना करे, राइट। दैट इज द गोल, दैट इज हाउ द गॉस्पेल स्प्रेड। उसी तरह से पहली शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक सुसमाचार ऐसे बढ़ता गया है, राइट। पौलुस को जो शिक्षा मिली वो उसने तिमुथियुस, तीतुस और उसके बाकी सेवकों को सुनाया, सिखाया, उन्होंने आगे सिखाया। इस तरह से हम आज बड़े ही गर्व के साथ परमेश्वर के वचन को पकड़ सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो परमेश्वर का सही वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी सेवकों का इस्तेमाल करके हमें सिखाया है। और तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम भी ये आगे बढ़ाते जाए, राइट। सो मैं फिर से आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि सब बाइबल कॉलेज जाए, अगर आप कलीसिया में ही है वहाँ पर विश्वसनीय रूप से रहे, बट इस काम को कभी नज़रअंदाज न करें कि हमारे ऊपर जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो कलीसिया, वो परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना है, उसके मतलब को समझना है और उसको सही रीति से अपनी भेड़ को सुनाना है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। धन्यवाद।